So hello guys. Now people often ask me for comic recommendations. जो चीज़ कर सकते हो कि ऑब्वियस निकल के आती है cause this is a channel about that. बट उसके अलावा भी मेनली कई सारे ऐसे लोग निकल के आते हैं जो कॉमिक बुक मूवीज़ वगैरह को तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन इन जनरल उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कॉमिक्स में अगर घुसना है तो कहाँ से। cause फ्रैंकली ये एक काफ़ी इंटिमिडेटिंग चीज़ निकल के आती है नॉन कॉमिक बुक रीडर्स के लिए, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि तुम कहाँ से किसी भी चीज़ को शुरू कर सकते हो। There are so many numbers, so many different writers, so many different interpretation of the same character. So obviously वो चीज़ intimidating बन जाती है, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहाँ पे अपन कह सकते हो कि इस चीज़ को डिस्कस कर सकें स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए, न्यू रीडर्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे ही कॉमिक बुक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट निकल के आते हैं। और यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि जितना ज़्यादा डाइवर्जन ला सकूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मार्वल डीसी के कॉमिक्स को तो डिस्कस करूंगा, लेकिन उनके अलावा अपन कुछ डिफरेंट कॉमिक बुक्स को भी डिस्कस करेंगे जो बिगनर फ्रेंडली निकल के आती है। सो ये वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, ग्रीन लैंटर्न अर्थ वन बाय सारा बेको एंड गैब्रियल हार्टमैन। अब अगर देखा जाए तो ग्रीन लैंटर्न डीसी कॉमिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है। हमें मल्टीपल ग्रीन लैंटर्न्स डीसी कॉमिक्स के अंदर देखने को मिले हैं, और इसी वजह से कई सारे लोग इन कैरेक्टर्स के मिथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, और अर्थ वन उसी मामले में एक ग्रेट इंट्रोडक्शन निकल के आता है। अब इस मामले में कोई भी शक नहीं है, भले ही तुम्हें ग्रीन लैंटर्न के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो या फिर नहीं, दिस इज अ ग्रेट रीड नॉनदलेस। जहाँ बेसिकली यहाँ पे हम फॉलो करते हैं एस्ट्रोनॉट हैल जॉर्डन को, जो बेसिकली अपने ही एक मिशन के दौरान एक मैनहंटर रोबोट को डिस्कवर करता है और एक डेड ग्रीन लैंटर्न को डिस्कवर करता है, जिसके बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली ड्रास्टिकली हमें चेंज होते हुए नजर आती है। अब बेसिकली ग्रीन लैंटर्न अर्थ वन कह सकते हो कि एक ज्यादा ग्राउंडेड और मेच्योर टेक लेते हुए हमें नजर आता है ग्रीन लैंटर्न की स्टोरीज के ऊपर, जहां बेसिकली ये एक हद तक एक ओरिजिन स्टोरी है, लेकिन इसके अलावा भी ये काफी बेहतरीन साई-फाई एपिक की तरह वर्क करती है। इन सब के ऊपर से जहां हमें डीसीयू के अंदर जो अपकमिंग लैंटर्न्स टीवी शो देखने को मिलने वाला है, वो भी ग्रीन लैंटर्न अर्थ वन से कई सारी इंस्पिरेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो दिस इज अ रियली रियली ग्रेट बुक। स्पेसिफिकली इसका आर्ट भी हमें काफी फैंटास्टिक देखने को मिला है। तो उस मामले में अगर तुम ग्रीन लैंटर्न के बारे में जानना चाहते हो और अगर तुम स्लाइटली भी इंटरेस्टेड हो, देन अर्थ वन इज योर बुक। नंबर 9, थॉर गॉड ऑफ थंडर बाय जेसन एरन। अब ये वही इनफेमस कॉमिक है जहाँ पे बेसिकली हमें पहली बार थॉर और गॉड द गॉड बुचर के बीच का साइकोलॉजिकल और लिटरल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। अब हम लोग ये काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि एमसीयू ऑलरेडी इस स्टोरी लाइन को बुचर कर चुका है लाइव एक्शन में, और इसी वजह से ये और भी ज़्यादा रीजनेबल निकल के आता है कि तुम्हें इसे डेफिनेटली चेकआउट करना ही चाहिए। इफ़ यू आर अ बिगिनर यू शुड डेफिनेटली गेट इनटू इट। जेसन एरन के ये कह सकते हो कि सबसे बेस्ट वर्क में से एक है, एटलीस्ट द फर्स्ट 11 इशूज, जहाँ पे बेसिकली हमें एक काफ़ी एपिक स्टोरी देखने को मिलती है नॉर्स मिथ से रिलेटेड, जहाँ ये जो स्टोरी है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के थ्रू होते हुए हमें नजर आती है, और कुछ काफ़ी बेहतरीन ग्राउंडेड येट लार्ज स्केल बैटल्स भी हमें दिखाती है। इन सब के ऊपर से इसका आर्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया है, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगा अगर तुम बेसिकली थॉर के फैन निकल के आते हो, और अगर तुम कह सकते हो कि थॉर को एक काफ़ी बेहतरीन कह सकते हो कि फो के अगेंस्ट जाते हुए देखना चाहते हो, तो गॉड ऑफ थंडर एक काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन निकल के आती है, जो बिगनर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एटलीस्ट इसके जो फर्स्ट 11 इशूज है, जो फर्स्ट इंटायर आर्क हमें देखने को मिला है, जो गॉड द गॉड विचर से डील करता है, वो तो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। नंबर 8, असैसिन्स अप्रेंटिस बाय रॉबिन हॉब एंड जोडी हाउसर। अब मार्वल और डीसी से बाहर निकलते हुए हम आते हैं डार्क हॉर्स कॉमिक पे, जहां ये उनके कुछ रीसेंट वर्क्स में से एक निकल के आता है, जहां असैसिन्स अप्रेंटिस एक हिस्टोरिकल फैंटेसी है वेयर वी फॉलो फिट्स, जो एक नोबल का कह सकते हो कि सीक्रेट सन रहता है, और वो अपने अंकल के साथ एक पर्टिकुलर एडवेंचर पे जाता है, एक जर्नी पे जाता है, जहां वो कुछ एंशिएंट पावर्स को डिस्कवर करते हैं और कई सारे कह सकते हो कि ब्रूटल काइंड ऑफ सिनेरियोस से गुजरते हैं। अब ये हमें एक प्रॉपर स्लो बर्न स्टोरी देखने को मिली है, जो मिडेवल सेटिंग में फॉलो करती है। अगर तुम्हें हिस्टोरिकल फिक्शंस पसंद हैं, तो ये तुम्हें कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे हमें काफ़ी रियलिस्टिक कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो हमारी कह सकते हो कि मेन कैरेक्टर्स हैं वो कई सारे हार्श एलिमेंट्स से गुजरते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशंस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। डेफिनेटली जो स्टोरी है वो अपने मिडेवल एस्पेक्ट पे, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करती है, और फैंटेसी का एस्पेक्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आता है स्टार्टिंग में, जिसके साथ साथ ये एक स्लो पेस्ड स्टोरी है, एक स्लो बर्न निकल के आता है, जिसकी वजह से अगर तुम इसकी फर्स्ट बुक को, इसकी फर्स्ट कॉमिक को अच्छे से एंजॉय करते हो, तो तुम्हें इसके आगे के पार्ट्स भी डेफिनेटली चेकआउट करने चाहिए। इसके जंकी डायलॉग्स होने की वजह से न्यू रीडर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए भी ये कॉमिक काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आती है। नंबर 7,
Paper Girls by Brian Vaughan. Now, this is one of the most beloved Image Comics stories from the last decade, जहाँ पेपर गर्ल्स हमें सॉर्ट ऑफ एक टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री देखने को मिली है, थोड़े बहुत कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर के साथ, जो चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे हम फॉलो करते हैं चार लड़कियों को जो कह सकते हो कि कुछ टाइम ट्रैवलर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, और इसी की वजह से कह सकते हो कि कई सारे हमें एब्स्ट्रैक्ट सिनेरियोज क्रिएट होते हुए नजर आते हैं, कई सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स क्रिएट होते हुए नजर आते हैं उनके लाइफ में, जिनको वो भी कह सकते हो कि सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। नाउ दिस इज़ अ रियली फन रीड। यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफिकली कह सकते हो कि जो कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली है वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्ट्रेंथ निकल के आती है इस स्टोरी का। हमें कह सकते हो कि कुछ काफ़ी स्वीट मोमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर तुम्हें मिस्ट्री पसंद है, अगर तुम्हें टाइम ट्रैवलिंग रिलेटेड स्टोरी पसंद है, तो पेपर गर्ल्स तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दिस इज़ अ रियली फन रीड। यहाँ पे जो कह सकते हो कि कलरिंग का यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काफ़ी वाइब्रेंट निकल के आता है। सो या इफ़ यू वांट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, इफ़ यू वांट समथिंग कह सकते हो कि particularly different from superhero comics, then this is a must read for everyone. नंबर 6, वॉचमैन बाय एलन मोर। अब बेसिकली ये काइंड ऑफ एक कंट्रोवर्शियल पिक हो सकता है, क्योंकि कई सारे कॉमिक बुक रीडर्स के हिसाब से वॉचमैन इज़ नॉट समथिंग बिगिनर्स शुड रीड, बट मेरे ख्याल से इवन अगर तुम एक न्यू कमर हो, इवन अगर तुम एक बिगनर निकल के आते हो, तुम्हें वॉचमैन ट्राई करना चाहिए। दिस इज़ बाय फार दी बेस्ट कॉमिक आई विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और कह सकते हो कि भले कितने भी बार इस स्टोरी को अडेप्ट क्यों ना किया गया हो एनिमेशन, टीवी और मूवीज़ के ज़रिए, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि उनमें से कुछ भी जो इसकी सोर्स मटेरियल, जो इसकी एक्चुअल कॉमिक निकल के आती है वॉचमैन की, उसकी ब्रिलियंस को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। यहाँ पे कह सकते हो कि स्टोरी सेट है डीसी के एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर, जहाँ हम कई सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स से जो है फेमिलियर होते हैं, जहाँ पे हमें ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा जाता है जिनके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता नहीं होता है, सच एज रोशैक, नाइट ऑल, डॉक्टर मैनहट्टन। और बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हुए हमें दिखाया जाता है कि अगर सुपर हीरोज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते तो वो किस तरीके से जो है रियल वर्ल्ड को कह सकते हो कि ऑपरेट करते, किस तरीके से लोग उनके ऊपर मेटा कमेंट्री करते। इस चीज़ को पूरे तरीके से वॉचमैन कवर अप करता है। दिस इज़ अ रियली डीप फिलोसफिकल एंड कम्प्लेक्स स्टोरी, जो डेफिनेटली तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कह सकते हो कि हुक कर लेती है। एंड स्पेसिफिकली वॉचमैन इज़ वन ऑफ दोज फ्यू कॉमिक्स जहाँ पे तुम इसे जब मल्टीपल टाइम री रीड करते हो तो तुम्हें ये और भी ज़्यादा पसंद आती है। दिस इज़ क्वाइट लॉन्गर कंपेयर टू सम ऑफ द अदर कॉमिक्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बट वॉचमैन मेरे ख्याल से एक मास्टरपीस निकल के आती है। और अगर तुम एक न्यू कमर हो तो भी मेरे ख्याल से तुम इस डीकंस्ट्रक्शन सॉर्ट ऑफ कॉमिक को चेकआउट कर सकते हो। नंबर 5, फैंटास्टिक फोर लाइफ स्टोरी बाय मार्क रसल। अब बेसिकली ये पर्टिकुलर शॉर्ट कॉमिक हमें मार्वल की फर्स्ट फैमिली के ग्रेटेस्ट एडवेंचर की कह सकते हो कि एक सॉर्ट ऑफ फास्ट ट्रैक रीकैप देखने को मिलती है, जहां रियल टाइम में यहाँ पे कैरेक्टर्स इशू बाय इशू कह सकते हो कि एज करते हैं, और जो फैंटास्टिक फोर की मेजर स्टोरी लाइन्स रही हैं उनके इंट्रोडक्शन से लेके अब तक, उन सभी को सिर्फ 6 ही इशूज़ में कवर अप करके जल्दी जल्दी तुम्हारे सामने ला के रखा जाता है। सो बेसिकली अगर तुमने फैंटास्टिक फोर की कोई भी कॉमिक इससे पहले नहीं पढ़ी है, लेकिन तुम उन कैरेक्टर्स के साथ फेमिलियर हो बिकॉज ऑफ द मूवीज, देन तुम्हें ये डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। अगर तुम फैंटास्टिक फोर के फैन नहीं भी निकल के आते हो ना, दिस इज अ कॉमिक दैट विल गिव यू अ रियली गुड इनसाइट अबाउट द कैरेक्टर्स, देयर केमिस्ट्री विद ईच अदर, एंड इन जनरल वो कह सकते हो कि कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नेमेसिस के खिलाफ जा चुके हैं, उनके अगेंस्ट जा चुके हैं। इन सभी को काफी अच्छे तरीके से कवर अप किया गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव वर्क्स ऑफ मार्क रसल एंड इट इज अ मस्ट रीड फॉर एवरीवन। यहाँ पे कह सकते हो कि हमें बहुत ही सारे इमोशनल एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, और इन जनरल एक काफ़ी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे डिफरेंट मार्वल कैरेक्टर्स भी सच एज स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, वो भी कह सकते हो कि कैमियो देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो भी फैंटास्टिक फोर की हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। सो दिस इज अ पैक्ड सीरीज। नंबर 4, हेलबॉय बाय जॉन बायरन एंड माइक मिग्नोला। अब बेसिकली तुमने हेलबॉय की मूवीज तो देखी ही होंगी पास्ट में, जहाँ पे बेसिकली हेलबॉय भी एक डार्क हॉर्स का कॉमिक कैरेक्टर निकल के आता है, एंड सम ऑफ देम वर डिसेंट, बट जो बेसिकली इसकी कॉमिक्स निकल के आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग निकल के आती हैं। हॉरर और माइथोलॉजी के एस्पेक्ट को कह सकते हो कि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से कंबाइन करती हैं।
जहाँ बेसिकली हेलबॉय की मोस्ट ऑफ द स्टोरीज एंथोलॉजीज की तरह वर्क करती हैं, यानी कि तुम किसी भी कॉमिक को उठा के पढ़ सकते हो, तुम्हें कंटिन्यूटी एरर देखने को नहीं मिलेंगे। बट नेचुरली जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर कॉमिक्स को मेंशन कर रहा हूँ, सो आई वुड रिकमेंड द 2002 कंप्लीट कलेक्शन, जहाँ पे तुम्हें हेलबॉय की सारी स्टोरीज जो पर्टिकुलरली माइक मिग्नोला की तरफ से लिखी गई हैं उनका एक कंप्लीट कलेक्शन देखने को मिल जाता है। तुम उन हिसाब से कह सकते हो कि स्टोरीज को चेकआउट कर सकते हो। हिज स्टोरीज आर रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कह सकते हो कि जैसे कि मैंने बताया कि डार्क फैंटेसी और हॉरर का एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कुछ ग्राउंडेड टेक्स देखने को मिलते हैं, कई सारे फैसिनेटिंग क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, और इन जनरल एक काफ़ी बेहतरीन डिटेक्टिव स्टोरी भी कुछ कुछ इश्यूज के अंदर क्रिएट होते हुए नजर आती है। सो इन जनरल हेल बॉय एक ऐसी एंथोलॉजी सीरीज है जो कॉमिक बुक वर्ल्ड के अंदर काफ़ी इनफेमस निकल के आती है और न्यू रीडर्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से फैसिनेट कर सकती है। नंबर 3, रेडियंट ब्लैक बाय काइल हिगिंस। अब अगर तुमने इनविंसिबल का एनिमेटेड शो देखा है और अगर तुम्हें वो पसंद है, या फिर अगर तुमने इनविंसिबल की कॉमिक्स पढ़ी हैं, तो रेडियंट ब्लैक भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर बट यू कैन सॉर्ट ऑफ इमेजिन इट एज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन इनविंसिबल एंड पावर रेंजर्स, जहाँ पे बेसिकली दिस इज़ द ओनली कॉमिक जो अभी भी ऑन गोइंग है, लेकिन मैं फिर भी इसे न्यू कमर्स को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये कॉमिक है ही न्यू जनरेशन ऑफ सुपर हीरोज़ के ऊपर। ये कॉमिक है ही कह सकते हो कि न्यू कमर्स के लिए स्पेसिफिकली, जहाँ पे हम फॉलो करते हैं नेथन को, अ बम इन हिज लेट 20s। वो अपने पेरेंट्स के साथ मूव इन करता है, वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ काफ़ी कह सकते हो कि बोरिंग है। वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ कॉन्स्टेंटली हैंग आउट करता रहता है, तभी अचानक एक बार उसका कह सकते हो कि इनकाउंटर होता है एक मिनी ब्लैक होल के साथ, जिसे टच करने के बाद वो एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है और उससे फिर लगता है कि अब वो अपनी इस पावर्स को कह सकते हो कि अपनी लाइफ को एक्साइटिंग बनाने में यूज़ कर सकता है। इसका प्रेमाइस काफ़ी ज़्यादा जेनरिक लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, आगे चल के इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, जहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स क्रिएट होते हुए नजर आते हैं और काफ़ी सारे कॉस्मिक एपिक लेवल की चीज़ें भी होते हुए नजर आती है। सो या जैसा कि मैंने मेंशन किया, अगर तुम्हें इनविंसिबल पसंद है और अगर तुम्हें कुछ वैसा ही सिमिलर देखना है, पढ़ना है, तो रेडियंट ब्लैक एक मस्ट रीड निकल के आता है। अगर तुम न्यू कमर हो, अगर तुमने इससे पहले कोई भी कॉमिक नहीं पढ़ी है, तो तुम रेडियंट ब्लैक के साथ डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। Number 2, Superman Up in the Sky by Tom King. Now, this is my personal favorite Superman comic of all time. In fact, ये इस लिस्ट की मेरी पर्सनल फेवरेट कॉमिक निकल के आती है एंड आई थिंक इट इज़ परफेक्ट फॉर एवरीवन। भले ही फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम एक बिगिनर हो कॉमिक बुक के मामले में या फिर तुमने ऑलरेडी कई सारी कॉमिक्स पढ़ रखी हैं, अगर तुमने सुपरमैन अप इन द स्काई चेकआउट नहीं किया है, देन दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली चेकआउट। यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो कि हमें एक ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है जहाँ सुपरमैन बट एक पर्टिकुलरली एक बच्ची को सेव करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे स्पेस में ले के जाया गया है और वहां जाके कह सकते हो कि कैप्चर कर लिया गया है। एंड दैट्स इट, इट्स स्प्रेड अक्रॉस 6 मास्टरफुली डन इश्यूज, मेकिंग इट समथिंग यू विल लव, जहाँ बेसिकली हर एक सिंगल इशू के अंदर कह सकते हो कि हमें सुपरमैन के स्ट्रगल देखने को मिलते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रगल देखने को मिलते हैं, उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रगल देखने को मिलते हैं, और हमें कह सकते हो कि एक इन जनरल काफ़ी अच्छा इंसाइट देखने को मिलता है सुपरमैन के ओवरव्यू के ऊपर। ये स्टोरी इन जनरल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली रिटन है। यहाँ पे हमें कह सकते हो कि एक प्रॉपर कैरेक्टर स्टडी देखने को मिलती है एंड आई कैन नॉट स्ट्रेच दिस इनफ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल स्टोरी आई हैव ever read as well। तो अगर तुम सुपरमैन के फैन निकल के आते हो और अगर तुम सुपरमैन पसंद नहीं भी है, तो भी तुम्हें अप इन द स्काई चेकआउट करनी चाहिए, because this is something that's absolutely phenomenal। नंबर 1, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बाय टॉम टेलर। अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर निकल के आता है और इसी वजह से अगर न्यू कमर्स को उसकी कॉमिक पढ़नी है तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग निकल के आता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉमिक्स आउट देयर। लेकिन टॉम टेलर के द्वारा लिखी गई फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन कह सकते हो कि एक बहुत ही शानदार जगह है, एक काफ़ी परफेक्ट प्लेस निकल के आता है न्यू कमर्स के लिए। यहाँ पे बेसिकली तुम्हें जैसा कि इसकी टाइटल से पता चल जाएगा कि स्पाइडरमैन के नेबरहुड से रिलेटेड उसके एडवेंचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को कवर अप करते हैं और साथ ही साथ हमें इन जनरल कई सारे डिफरेंट प्री एग्जिस्टिंग मार्वल कैरेक्टर्स के साथ भी स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इन जनरल पीटर अपने लाइफ में अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा होता है और जब वो स्पाइडरमैन बना रहता है तो वो किस तरीके से अपने नेबरहुड को सेफ रखने की कोशिश कर रहा होता है। ये सारी चीज़ों को काफ़ी फैबुलस तरीके से बेहतरीन राइटिंग के साथ, ह्यूमर और एक्शन के काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ हमें दिखाया गया है, जिसके साथ साथ मल्टीपल आर्टिस्ट ने इसके ऊपर काम भी किया है। तो आर्क बाय आर्क तुम्हें आर्ट काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज होते हुए भी नजर आता है, बट दे आर ऑल रियली वेल डन। तो मेरे ख्याल से फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बाय टॉम टेलर पर्टिकुलरली एक बहुत ही शानदार प्लेस निकल के आता है फॉर न्यू बिगनर्स, फॉर न्यू कमर्स टू स्टार्ट विथ इफ दे आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग समथिंग स्पाइडरमैन रिलेटेड।
सो गाइस ये थी वीडियो कुछ ऐसे शानदार कॉमिक बुक्स के ऊपर जिन्हें न्यू कमर्स आसानी से रीड कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट कंटिन्यूटीज और एनीथिंग। वैसे तो मैंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, बट ये एक प्रॉपर रैंडम रैंकिंग वीडियो थी, तो अगर मैंने किसी कह सकते हो कि कॉमिक को वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया हो और किसी को सबसे एंड में, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट या वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट्स में बताओ अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखनी है या नहीं। आई नो सम ऑफ यू गाइस हैव बीन वंडरिंग अबाउट कि मैं आखिर इतने टाइम से कहा था, तो वेल इसके ऊपर मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था, उसे तुम अभी करंटली स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे पॉज करके तुम पढ़ सकते हो अगर इफ यू वांट टू नो। बट या मैं मिलूंगा तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।